हाय ट्रेडर्स। सोमवार के दिन निफ्टी 50 सेंसेक्स में किस तरीके की मूवमेंट हो सकता है, मार्केट में ये जो तेजी आई है आज के दिन पे, शुक्रवार के दिन पर, क्या ये सोमवार के दिन टिक पाएगी, कहां पर सपोर्ट बनेगा, कहां पर रेजिस्टेंस बनेगा, कहां पर एक अच्छी पुट बनाई जा सकती है, कहां पर एक कॉल को सेल किया जा सकता है, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। चलिए, ये चार्ट है हमारे पास सेंसेक्स का, इसमें देखते हैं कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है और मार्केट किस लेवल की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा करेगा। देखिए, हमारे पास एक लेवल था रिस्पेक्ट करने का 85,500, जो कि हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था, उसका तो ब्रेकआउट हो गया और इसने रिटेस्ट करके, ये देखो, ये ब्रेकआउट हुआ और ये ऑलमोस्ट एक बार पुट पे, दूसरी बार रिटेस्ट किया इसने 85,500 को। तो नाउ 85,500 अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर मार्केट आएगा तो एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज में मेरे पास कॉन्ट्रा व्यू है, मैं समझाता हूँ आगे, मुझे लग रहा है क्या लग रहा है उसको समझेंगे पर, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट है, अगर मार्केट इधर खुल गया तो फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि आज कॉल के प्रीमियम काफी तेजी से बढ़ चुके हैं। मार्केट 84,900 पर था, 950 पर, मतलब 85,000 के आसपास। वहां से मार्केट ऑलमोस्ट 85,800, मतलब 800 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है सेंसेक्स में। अब दिक्कत क्या होती है, ये जो मूवमेंट आया है, मुझे मूवमेंट से दिक्कत नहीं है कि वो मूवमेंट आ गया। मूवमेंट आया इस टाइम पर है कि अब एक्सपायरी माइनस वन डे होने वाला है सोमवार को निफ्टी का। अब निफ्टी 26,000 का सपोर्ट लेके 26,200 पे पहुंच चुका है, कॉल सारे महंगे हो चुके हैं। अब दिक्कत यह है कि अगर मार्केट में फ्लेट ओपनिंग होती है, हल्की फुल्की गैप अप हो जाती है, तो मार्केट भर जाएगा, मतलब कॉल भर जाएंगे। आज कॉल लगभग की 80% कॉल ऑप्शन बढ़े हुए हैं आज की डेट पे, और 80 से 90% पुट ऑप्शन गिरे हुए हैं। स्ट्राइक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, परसेंटेज बोल रहा हूं कि जो कॉल के प्रीमियम है वो 80-90% अप है, उसी तरीके से पुट के प्रीमियम 80-90% डाउन है, जो कल के प्रीमियम थे उस हिसाब से। अब कल के प्रीमियम, मैं फ्राइडे रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब गुरुवार के दिन ये जो प्रीमियम थे वहां से आज, मतलब गुरुवार की क्लोजिंग से फ्राइडे की क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, 80-90% कॉल के प्रीमियम बढ़े हुए हैं और पुट के गिरे हुए हैं। अब अगर गैप अप हो जाती है मार्केट में, तो वो कॉल के प्रीमियम ऑलमोस्ट, आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं वो प्रीमियम, और एक्सपायरी माइनस वन डे थीटा भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो अब मैं सोच रहा हूं कि वो जो कॉल राइटर है वो प्रॉफिट बुक करेगा, या वो जो पुट राइटर है वो क्या करेगा, है ना। अब दिक्कत ये है कि 200-300 पे रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई भी वहीं पर है, एक अच्छा रेजिस्टेंस भी वहीं पर है। तो अब होगा क्या, गैप अप हो जाता है तो क्या अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी, या अगर फ्लेट ओपनिंग होती है तो भी क्या गिरेगा, ये वाली दिक्कत है। क्योंकि वो कॉल जितने बढ़ने थे बढ़ चुके हैं। अब कॉल सेलर क्या करेगा, सेल करेगा प्रीमियम को, बहुत महंगे हो गए कॉल। नया सेलर जो आएगा और नया जो पुट बायर आएगा, उसको क्या लगेगा कि यार प्रीमियम सस्ते हैं, ही विल बाय। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से काम है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। तो अपने पास अगर यहाँ पर सही तरीके से बात करें 15 मिनट के चार्ट पे सेंसेक्स वाके, तो 86,000 का सपोर्ट दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि 800 पे ही रिस्पेक्ट करे, पर आई डोंट थिंक इतना छोटा सा, क्योंकि 700 पर तो हम बंद ही हुए हैं ऑलमोस्ट, तो 800 की रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। फिर 86,000 के आसपास जाना चाहिए, मतलब हमको निफ्टी में 25,300 जाना चाहिए। इसको देखते हैं। तो यहाँ कहीं से इस लेवल से एक सेलिंग आ सकती है। अगर गिफ्ट डाउन खुलती है 200-250 पॉइंट की, तो मुझे लगता है कि सुबह सुबह आपको एक कॉल ऑप्शन बाय करने का एक बहुत अच्छा सेटअप मिल सकता है। देखिए किस तरीके से काम करना है, स्टॉप लॉस लगाकर काम करना है, बेवजह की तुक्की की ट्रेड लेनी नहीं है। रेजिस्टेंस पे हो तब भी कोई आपका कंफर्म पैटर्न बने, मल्टीपल इंडिकेटर आपको बता रहे हो तो ही सेल करें, अदरवाइज नहीं सेल करें, उसको और जाने दीजिए। इसी तरीके से जब हम 25,100 की बात कर रहे थे निफ्टी में, कल मैंने बताया था कि 25,100, 25,150 के आसपास से सेलिंग मिलनी चाहिए। वहां से एक सेल आया, पुल बैक आया, लेकिन वो टिका नहीं। चलो, अब ये सेंसेक्स निफ्टी हुआ है ना, निफ्टी 186 रुपए के आसपास बंद हुआ है, या 176 की क्लोजिंग आई है। अब देखो ये 200, ये व्हाइट लाइन, यहीं से मार्केट गिरा था, और ये पुट क्या शानदार चली थी। एक पुट मेरा स्टॉप लॉस गया था यहाँ पर, और दूसरी पुट ये बहुत शानदार चली, तो वो जो लॉस गया था वो कवर हुआ, उसके बाद प्रॉफिट भी हुआ उसमें, तो ठीक ठाक चल रहा था वो प्रीमियम। अब ये क्या है कि ये वाली भी देख लो ना आप, 3 तारीख से लेके, अगर आप आज 6 तारीख या 5 तारीख जो भी है, 5 है ना, 3 से 5, 2 दिन में मार्केट 25,900 से लेके 26,200 पहुंच गया, मतलब 300 पॉइंट चली गया, तो कॉल के प्रीमियम ऑलरेडी भर चुके हैं। और अगर गैप अप हो जाती है, मान लीजिए कि छोटी सी गैप अप होती है तो 200-220, और हल्की से बड़ी गैप अप होती है तो 250 से 300। अब यहाँ पर क्या है, ये मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में आ जाएगा, 1, 2, 3 ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप या डबल टॉप वहां पर बना हुआ है, तो वहां से एक अच्छी सेलिंग देखने को अपने को मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप गैप अप हो जाने दें, उसके बाद आप पुट लें और कॉल ऑप्शन नहीं ले। कॉल ऑप्शन चलनी है, अगर कॉल ऑप्शन चलनी ही है तो क्या होगा, मतलब मैं कहने वाला कि अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो क्या होगा, इस चीज को समझो। ये अभी तो फ्लैटिस है, मान लो गैप अप हो जाए 250-250 रुपए के आसपास यहाँ पर, फिर मार्केट वापस आकर 200 पे सपोर्ट बनाएगा, क्योंकि ये जो आर है और ये जो आज का आर है, रेजिस्टेंस है, वो सपोर्ट बनेगा, और इस तरीके से एक रिटेस्टिंग होगी, और फिर 200 से आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। तो इनकेस अगर आप बाय भी करना चाहते हैं, पुल बैक आने दीजिए, एक रिटेस्टिंग आने दीजिए, बहुत अच्छा कॉल बन सकता है, ठीक है। तो ये करेंगे तो पैसा बनेगा। अभी जरा जाओ, मान लीजिए कि बड़ी गैप डाउन हो जाती है, तो ये वाला जो लेवल है ना, 26,050 से 26,000 के बीच में, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड लेवल है अभी सपोर्ट के नाम पे,
क्योंकि कल मैंने जैसे कहा कि मैं अभी भी न्यूट्रिस्टिक हूं या कंफ्यूज हूं इस लेवल में कि 26,000 को सपोर्ट बनाऊं कि रेजिस्टेंस बनाऊं, तो आज वो सपोर्ट बन गया है ना। और वैसे भी मार्केट में आज जो मूवमेंट आया वो आरबीआई की पॉलिसी की वजह से आया, उन्होंने रेट कट कर दिए जबकि उसकी उम्मीद भी नहीं थी किसी को। और क्या है कि कंसिस्टेंसी से रेट कट होंगे तो दिक्कत हो जाती है ना, तो दैट्स वाई रेट कट होगा तो इन्फ्लेशन और बढ़ने का खतरा रहता है, तो ये एक चीज है। ओके, तो ये एक फैक्टर था जो कि मार्केट में आज काम किया। अब मुझे यही मैं भी, अगर आप इकोनॉमिकली भी सोच रहे हो या कुछ आरबीआई के डेटा पर भी सोच रहे हो, तो मेरा भी थिंक यही है कि यार अब उन्होंने घटता तो दिया है, रेट कट कर तो दिया है, वो भी समझ में आ रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है पर स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे नहीं है, तो क्या क्या कुछ पक रहा है, क्या हो रहा है किचन में, है ना, ये समझो आप चीज को। तो मेरा तो जो पहला व्यू है कि ये है कि मार्केट में हो सकता है कि 200, क्योंकि देखो आप गैप डाउन खुलना तो थोड़ा मुश्किल है और मैं जो चाहता हूं, मैं चाहता भी नहीं कि गैप डाउन खुले, थोड़ा सा 40-50 रुपए ऊपर ही खुली आप, हमें कॉल के प्रीमियम और महंगे चाहिए या पुट के प्रीमियम और सस्ते चाहिए, मैं दोनों तरीके से सोच रहा हूँ। और एक्सपायरी -1 रहेगा, प्रीमियम काफी लिक्विडेट रहेंगे, थीटा भी सेकंड मैक्स होगा, तो सेल करने में मजा आएगा और बाय करने में मजा आएगा, मतलब कॉल ऑप्शन को सेल करने में और पुट ऑप्शन को बाय करने में, दोनों में मजा आएगा। ये चीज होनी चाहिए। पर फिर भी आप मान लीजिए कि 26,300 रुपए से 250 रुपए के आसपास से एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलना चाहिए, मिल भी सकती है। और अगर मार्केट फ्लैटिश ओपन होता है तो 200-220 के आसपास से भी अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। इनकेस अगर आप बाय करना चाहते हो तो 26,000-26,050 का एक लेवल है, हो सकता है कि 26,100 की रिस्पेक्ट हो, पर आई डोंट थिंक कि अगर 26,100 के आसपास आता है मार्केट तो तोड़ेगा। वो ठीक है कि आज रिस्पेक्ट किया इसने इस वाले लेवल का, जो कि हमारा 26,120 था, तो इसी देखो यार मैं थोड़ा सा ऐसा हूं कि हाँ 100 पे भी मिल सकता है, पर और हल्का नीचे मिले तो थोड़ा सा मार्जिन ऊपर अच्छा रहेगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन और एनालिसिस दोनों साथ में मिल रहे हैं, तो वो एक दूसरे को मना कर रहे हैं कि ऐसा मत बोलो। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 26,050 के आसपास आ जाए, तो मैं मन में इधर शांति आ जाएगी, अच्छा कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए मिल जाएगा वहां पे। तो इस तरीके से आप मार्केट को देखें, अच्छे से एनालिसिस करें और हैव अ गुड जर्नी है। और प्लीज स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें। अगर नहीं स्टॉप लॉस कट रहा है तो ट्राई करें बार बार, कहीं आज कुछ ग्लिचेस भी आए हैं एंजल में, तो प्लीज स्टॉप लॉस यूज करें और मल्टीपल टाइम ट्राई करें। थोड़ा बहुत लॉस अगर ज्यादा भी हो रहा है तो उसको काटने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट कई बार एग्जिट का मौका नहीं देती और अपने को सिर्फ एग्जिट ही चाहिए। एक बार एग्जिट दे दे। देखो जिन लोगों ने यहाँ से कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया होगा या पुट ऑप्शन बाय किया होगा, मैं बायर के हिसाब से बात कर देता हूँ। जिस बंदे ने भी बेचारे ने यहाँ पे कहीं पुट बाय किया होगा, कोई पैटर्न बना होगा इधर पे 26,020 के आसपास, 26,050 के आसपास, और उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया या नहीं लगा, तो वो देखो ना उसने आपको सुबह से शाम तक एग्जिट नहीं दी और हो सकता है कि कल गैप अप हो जाए तो आपको और एग्जिट ना दे। तो एक तो बायर का ऐसा है कि उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए पोजीशन को, जो भी है। बीटीएसटी इज डिफरेंट थिंग कि आप 3-15 के बाद कोई ट्रेड ले रहे हैं, उसको आप होल्ड करने के बारे में ही सोच रहे हैं और वो भी हेजिंग के साथ, तो वेरी गुड, नो दिक्कत, बहुत सही चल रहे हो आप। लेकिन साला अगर कोई आप बायर हो और नेकेड बाइंग लेके जा रहे हो, लॉस दे रही है, फिर आपको कैरी करना पड़ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसमें फिर लॉस और बढ़ता है, क्योंकि थीटा काम करेगा, मार्केट में गैप अप हो गई, डेल्टा आपके अगेंस्ट चले जाएगा, तो वो थोड़ा सा ऐसा दिक्कत हो जाता है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें प्लीज। लॉसेस नहीं करना है मार्केट में, सिर्फ लॉस ही नहीं करना है, प्रॉफिट तो रोज बन जाता है हर व्यक्ति का। हर व्यक्ति कहता है सर मेरा प्रॉफिट होता है, मैं टिका नहीं पाता, तो टिका नहीं पाते स्टॉप लॉस लगा लीजिए या ट्रेलिंग प्रॉफिट यूज कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरीके की वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए। ओके।